हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग जानेंगे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो दिमाग में थोड़ा एनर्जी लेके और 4-5 मिनट या 10 मिनट हमें आप लोग टाइम दीजिए। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, ये सारे चीज जान लेंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये सब किसे कहते हैं। तो अगर थोड़ा हमको टाइम दीजिएगा तो आप लोग को हम सारा जानकारी अभी इसी वीडियो में दे देंगे। तो थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए और थोड़ा जो है टाइम दीजिए हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के, देखिए जल्दबाजी में गलत ही लिख दिए हम। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। हम जल्दबाजी में इसलिए लिखते हैं कि मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए, कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। उत्तर हो जाएगा वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा उठ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा उठ गया कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से, स्वयं की सहायता से होते हैं। ठीक है, कह रहा है स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से होता है, मतलब दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, स्वयं की सहायता से होता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, ये भी लिख लीजिए। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। कंठ तालु का उपयोग होता है। ठीक है, इसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन ये आ गया। और स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये हो गया। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है। उत्तर हो जाएगा स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल
मूल स्वर और संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखिए मूल स्वर में आ जाएंगे आपका, एक मिनट, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखिए मूल स्वर में आपका आ जाएगा अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ, अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ, उसके बाद है अ ओ। ठीक है, ये आपका मूल स्वर हो गया। ठीक है, और संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर अ अ जोर अ मिलकर क्या बना अ। ठीक है, और देखिए ओ कैसे बना, ओ जोर ओ, ओ जोर ओ बन के ओ बना, और ओ जोर ए बन के ए बना। समझ गए होंगे। अब देखिए मूल स्वर के दो भेद होते हैं। ठीक है, मूल स्वरों के दो भेद होते हैं। चलिए अब यहां से ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो इधर का मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल स्वरों के दो भेद होते हैं। मूल स्वरों के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, भेद या प्रकार। ठीक है, मूल स्वरों के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला देखिए ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ, ये मूल स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर, देखिए पहले इसका देख लीजिए, ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर देख लीजिए, ओ ह्रस्व स्वर में आ जाएगा ओ ह्रस्वई ह्रस्वई ह्रस्व और री। ठीक है, री। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, री। ठीक है, के उच्चारणों में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर ह्रस्वई, अ ह्रस्वई ह्रस्व, रू के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, एक बार हम पढ़ के फिर से आप लोग को समझा देंगे। पहले लिख लेते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर ये हो गया, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर में हो जाएगा आ दीर्घई, आ दीर्घई दीर्घऊ दीर्घऊ, ओय ओय। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है, के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो एक बार जो है हम ऊपर से आप लोग को फिर से यहाँ से समझा देते हैं, आप लोग राइट समझ जाइएगा, आप लोग के दिमाग में फिट हो जाएगा। तो थोड़ा 2 मिनट और आप लोग टाइम दीजिए हमको। ठीक है, कह रहा है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से होते हैं। कह रहा है जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से होते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। मतलब स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है। स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर।
मूल स्वर में आपका आ जाएगा अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ऐ। ये सब आपका मूल स्वर हो गया, ठीक है। और संयुक्त स्वर में आ जाएगा ऐ। ऐ कैसे बनता है, जैसे अ जोर ऐ बन के ऐ बनता है, संयुक्त स्वर मतलब दो वर्ण ले रहा है ये, ठीक है। ये ससुरा दो वर्ण ले रहा है, इसलिए संयुक्त स्वर हो गया, मतलब ये अकेले नहीं बन रहा है, ठीक है। और ओ, अ जोर ओ मिल के ओ बनता है, ठीक है। ये दो वर्ण यहाँ ये ले रहा है, इसलिए ओ बना, ठीक है। मूल स्वरों के दो भेद होते हैं। अब देखिए ये जो मूल स्वर अभी हम बताएं, अब मूल स्वरों के दो भेद होते हैं, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब देखिए ह्रस्व, ह्रस्व स्वर में आपका आ जाएगा अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ठीक है। के उच्चारण में कम समय लगता है, के उच्चारण में कम समय लगता है, इसका मतलब यह हुआ जैसे हम अ बोलते हैं तो हमको कम समय लगता है, ह्रस्वई बोलते हैं तो कम समय लगता है, ह्रस्व बोलते हैं तो कम समय में लगता है, मतलब हमको जोर कम लगाना पड़ता है। री बोलते हैं तो हमको जोर कम लगाना पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण मतलब करने में हमें बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ये पढ़ने में ही दीर्घ मतलब बड़ा लग रहा है, पढ़ने में ही बड़ा लग रहा है, और ह्रस्व स्वर पढ़ने में भी छोटा लग रहा है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ही पढ़ने में बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका स्वर बोलने में, वर्ण बोलने में हमें कुछ ज़्यादा समय लगेंगे, ठीक है। जैसे आ बोलते हैं, अ की जगह हम आ बोलते हैं तो अ बोलने में कम समय लगता है, लेकिन आ बोलने में ज़्यादा समय लगता है। दीर्घई, दीर्घई बोलने में ज़्यादा समय लगता है, दीर्घऊ बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ऐ बोलने में ज़्यादा समय लगता है, औ बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको जो चीज़ बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हो गया, और जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे, स्वर वर्ण के बारे में आपको पूरा हम डिटेल में बता दिए हैं, और इसके बाद हम आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। इसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे, तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो व्यंजन वर्ण के बारे में जो बताएंगे ये वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बना के डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखने लग जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।